हमारी पृथ्वी कितनी खूबसूरत है ना। जिसमें हर आदमी अपनी लाइफ में बिजी है। पर हमने ये कभी सोचा है कि जहाँ हम रह रहे हैं वो कैसे बना, उसकी शुरुआत कैसे हुई। 1929 में एडविन हर्बल एक वैज्ञानिक जिसने ऑब्जर्व किया कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, हर सेकंड में यह अपना आकार बढ़ा रहा है। तो ये जानने के लिए कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें थोड़ा पीछे चलना होगा अपने फॉर्मर टाइम में। तो चलिए चलते हैं थोड़ा पीछे, कुछ ज्यादा ही पीछे चलना होगा। आज से करीब 13.8 अरब वर्ष पहले इस छोटे से बिंदु में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, सब कुछ समाहित है, जहां पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। किसी रहस्यमयी घटना के चलते यह परमाणु से भी छोटा ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया और एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में यह ब्रह्मांड फैल गया। इसके फैलने के कारण इसमें एक विस्फोट हुआ, जिसे हम कहते हैं द बिग बैंग। ये जो आप देख रहे हैं, ये ऊर्जा फैल गई और इसी समय स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही साथ समय का भी। ये ऊर्जा करोड़ों अरबों वर्षों तक फैलती रही और ठंडी। इसी प्रक्रिया में दो चीजों का जन्म हुआ। आदि थी मैटर, जिससे ये दुनिया बनी है, जिससे हम बने हैं, और दूसरा था एंटी मैटर, मतलब मैटर का विपरीत। जब एंटी मैटर मैटर के सामने आता है तो वो मैटर को खत्म कर देता है। लेकिन इन सब में मैटर एंटी मैटर से ज्यादा था, जिसके कारण सब कुछ खत्म होने के बाद बचा मैटर का एक गोला, और इसके विपरीत एंटी मैटर खत्म हो चुका था। अब इस मैटर में विस्फोट हुआ, जो बहुत अच्छा था, क्योंकि इसी से पूरी दुनिया का जन्म होने वाला था। उस गोले के ब्लास्ट के बाद सब कुछ ठंडा हुआ और उसके अंदर की चीजें बाहर आई। ठंडा होने के बाद सब कुछ बनना शुरू हुआ। धूल से भरे इस ब्रह्मांड में धूल के कण एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और एक फोर्स काम करने लगा। ये फोर्स और कुछ नहीं था, ये था ग्रेविटी। हिंदी में जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। हाइड्रोजन की मात्रा बहुत अधिक थी। गुरुत्वाकर्षण बल इन हाइड्रोजन के एटम्स को आपस में कंप्रेस करने लगा। जिस जगह पर हाइड्रोजन के एटम्स इकट्ठे होते, वहां का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता। जब तापमान 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गया तो एक प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसके कारण इस ब्रह्मांड का
पहला तारा अस्तित्व में आया और ऐसे ऐसे अनेकों तारे बनते चले गए। जो हम आज आकाश में देखते हैं वे तारे ब्रह्मांड की शुरुआत में ऐसे ही बने थे। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के और एक ग्रुप में रहने लगे। इन ग्रुप की शेप अलग अलग बनी और इन्हें ही हम कहते हैं आकाश गंगा यानी गैलेक्सी। इसी तरह अनगिनत गैलेक्सी का निर्माण हुआ और इन्हीं गैलेक्सी के बीच एक गैलेक्सी बनी जिसे कहते हैं द मिल्की वे, मतलब हमारी गैलेक्सी, जिसके अंदर आज हम सब रहते हैं। इसमें अरबों खरबों तारे थे। फिर भी कुछ डस्ट बचा हुआ था जो इस ब्रह्मांड में तैर रहा था। लेकिन लाखों वर्ष बाद ग्रेविटी ने अपना असर दिखाना शुरू किया और ये डस्ट आपस में मिलने लगे, जिसके कारण एक सॉलिड प्लैनेट का निर्माण हुआ और जो बचे खुचे हाइड्रोजन के एटम्स थे वो भी ग्रेविटी के कारण आपस में मिलने लगे। हाइड्रोजन के कारण यहाँ भी न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। जिसमें टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ गया और एक तारे का निर्माण हुआ जिसे हम कहते हैं सूर्य। जब सूर्य बना तो इसने एक बहुत ही तेज सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके कारण जो गैस से बने ग्रह थे वो बाहर, जिन्हें बाहरी ग्रह कहते हैं, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और जो ठोस ग्रह थे वो सोलर सिस्टम में अंदर की तरफ रहे, जिन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और सोलर सिस्टम वैसा दिखने लगा जैसे यह आज दिखता है। और 8 ग्रहों का यही थी हमारी पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया, जिसके लिए हम अपने फॉर्मर टाइम में गए थे। हमारे होने से पहले इतना सब कुछ घटित हुआ। बिग बैंग से जन्मा मैटर, उसके बाद तारे, तारे के बाद गैलेक्सी के जन्म के बाद हमारा सौर मंडल। यही थी हमारी पृथ्वी की जन्म की प्रक्रिया, जिसमें आज हम रहते हैं। इतना सब कुछ घटित होने के बाद आगे की प्रक्रिया कैसे हुई उसे हम जानेंगे अगली वीडियो में।